मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मेरा नाम मड़ा जॉन है और मैं 8वीं जमात का तालिबे इल्म हूँ। आज जो मैं जिस मौजू पर बात करने को हूँ वो है रूल कुद्दस को कबूतर से तशबीह क्यों दी गई है। मौजू क्या है? कबूतर से तशबीह क्यों दी? जैसा कि हम जानते हैं खुदा ने अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों। खुदा, बेटा, रूल कुद्दस। बाप, बेटा, रूल कुद्दस। अब बाप कौन है? खुदा। बेटा कौन है? यस्सु। रूल कुद्दस क्या है? हमारा मददगार, दूसरा मददगार। पहला मददगार कौन है? यस्सु अल मसीह। हम देखते हैं कि इब्तिदा में यस्सु भी था, रूल कुद्दस भी था और खुदा भी था। इब्तिदा में लिखा है कि पैदाइश 1 में लिखा है, 1 बाब उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है कि इब्तिदा में खुदा था। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, बत्तीस ने कहा कि मैंने भी चलना है। वहाँ पे यीशु मसीह क्या जाहिर करना चाह रहा था? मैं खुदा हूँ। जो खुदा की रूह जो इब्तिदा में क्या करती थी? जुम्बश करती थी पानी की सतह पर। यीशु ये बताना चाह रहा था कि मैं खुदा हूँ। क्या बताना चाह रहा था? मैं खुदा हूँ। वहाँ पर रूह का भी जिक्र आया। ये क्या है? रूल कुद्दस। खुदा की रूह क्या है? रूल कुद्दस, पाक रूह। यहाँ पर बात की गई पाक रूह की। अब पाक रूह का रूल कुद्दस से तशबीह क्यों दी गई है, आज इसी बारे में हम सीखेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील और इमाल की किताब दोनों में रूल कुद्दस को बहुत अहमियत दी गई है। आप देखते हैं कि इमाल की किताब में रूल कुद्दस नज़ूल हुआ, रूल कुद्दस का नज़ूल। शकीतों पर 120 की जमात पर क्या हुआ? रूल कुद्दस का नज़ूल हुआ। तो फिर वो क्या बोलने लगे? तरह तरह की ज़बानें, जिसका स्ट्रॉन्ग नंबर है 1100 और से कहते हैं ग्लोसा, यानी दुनिया की ज़बानें। क्या दुनिया की ज़बानें? लेकिन आजकल खादमिन ये इस जुबान को कुछ और ही समझ बैठे हैं। क्या समझ बैठे हैं? इस जुबान को कुछ और ही समझ बैठे हैं कि पतरस फरमाता है कि पौलुस रसूल ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो जिसका समझना नामुमकिन है। किसी किसी को वो समझ नहीं आती। आजकल खादमिन को भी वो समझ नहीं आ रही। खादमिन अगर खुद आपके अंदर गलत बीज बोता है तो वो खुद भी गुमराह हो रहा है, आपको भी गुमराह कर रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको परखना। क्या करना है? परखना। अगर हम परखने ये नहीं तो वो हमें क्या करेंगे? गुमराह करेंगे और हम गुमराह करके गलत ईमान ला बैठेंगे। गलत ईमान ला बैठेंगे। हमारे अंदर गलत बीज बोया जाएगा तो हम गलत ईमान ला बैठेंगे। उस बीज पर ईमान ला बैठेंगे जो हमारे अंदर बोया गया है। अगर हमारे अंदर अच्छा बीज बोया जाएगा तो हम अच्छी जगह जाएंगे। अगर हमारे गलत बीज बोया गया तो हम वहाँ जाएंगे, आग में जाएंगे जहाँ रोना और डंडों का पीसना है। दोनों किताबें एक ही मुनसिफ ने लिखी हैं। लूका की इंजील लूका ने लिखी है। इमाल की किताब को भी लिखने वाले कौन है? मुकद्दस लूका। रूल कुद्दस नहायत हैरतनाक काम करता है। क्या रूल कुद्दस नहायत हैरतनाक काम करता है? मसलन कनवारी मरियम को हमला करना। आप देखते हो कि यस्सु हमला कैसे हुई? कनवारी मरियम हमला कैसे हुई? रूल कुद्दस की कुदरत से। किसकी कुदरत से? रूल कुद्दस। और मुकद्दस पौलुस रसूल पर जाहिर करना कि अपने बचाती डरों में कौन कौन से शहरों में जाए या ना जाए। ये आपको मिलेगा इमाल 16 का 6 से 8। अपने लोगों की रहनुमाई करता है। रूल कुद्दस अपने लोगों की क्या करता है? रहनुमाई करता है। वो मददगार है हमारा, वो लीडर है। वो हमें लीड करता है, समझाता है। जब तक आपके अंदर रूल कुद्दस नहीं तो आप क्या है? खाली है, कलाम से खाली है। अगर आपके अंदर कलाम नहीं होगा तो आपके अंदर रूल कुद्दस नहीं। अब हम देखते हैं कि रूल कुद्दस को कबूतर से तशबीह क्यों दी गई है। जब भी हम देखते हैं कि कबूतर की मानी रूल कुद्दस को दिखाया जाता है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वहाँ पर क्या उतरा? रूल कुद्दस। किसकी मानी? कबूतर की मानी उतरा। ऐसा क्यों? कबूतर ही क्यों? हम देखते हैं कि नूह के ज़माने में जब नूह तूफान आया तो नूह ने एक कश्ती बनाई। जब कश्ती के अंदर वो कश्ती थी खुदा की हुजूरी की नुमाइंदगी करती है। किसकी? खुदा की हुजूरी की नुमाइंदगी करती है वो कश्ती। और उस कश्ती से खुदा की हुजूरी से 2 जानदार निकाले गए, एक कबूतर एक कौवा। 2 परिंदे निकाले गए, समझो, एक कबूतर एक कौवा। सबसे पहले कौवे को भेजा गया, लेकिन कौवा वापसी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे गोश्त खाने की आदत हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि समंदर जब पानी था तो बहुत से लोग डूब गए थे, सारे लोग मर गए थे। और मुर्दा लोगों को समंदर अपने अंदर नहीं रखता बल्कि ऊपर तैरते होते हैं लोग। मुर्दा लोग ऊपर तैर रहे होते हैं। उसने देखा कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, आज मेरे को खाना खाने को मिलेगा, गोश्त खाने को मिलेगा, इसलिए वो वापसी नहीं आया। क्योंकि इसकी क्या है बुनियाद? क्या है? गोश्त खाने। इसकी नीयत क्या है? गोश्त खाने की।
लेकिन जब कबूतर को भेजा गया तो वो वापसी आ गया। क्यों आया वो वापसी? उसको दाना खाने की। क्योंकि उसको आदत है दाना खाने की, अच्छा बीज खाने की, बीज खाने की। वो गंदुम खाता है। वहाँ पर उसको सारी खराब चीजें मिली, गोश्त मिला, तो उसने क्या, यहाँ पर खराब लोग पड़े, गुनाहगार लोग पड़े जो मर गए, जिसने ईमान नहीं लाया। लेकिन वो वहाँ गया जहाँ पर उसको बीज मिलता है, नूह की कश्ती में। क्योंकि नूह लोगों ने, जितने भी लोग वहाँ पर थे, नूह और उसके बेटे और सब बीवी और सब उसकी बेटों की बीवियाँ, जितने भी लोग वहाँ पर थे, जो बाकी सारे जानवर, वहाँ पर उनको क्या मिला? बीज मिला। क्योंकि उन्होंने ईमान लाया। जब यीशु मसीह ने और खुदा ने इधर, जब खुदा ने क्या कि नूह को कश्ती बनाई, यहाँ पर तूफान आने वाला है, तो जिन लोगों ने उसकी बात मानी, यानी जिन लोगों ने इस पर ईमान लाया, तो वो लोग क्या हुए? कश्ती में दाखिल हुए। यानी उन्होंने ईमान लाया कि ऐसा हो सकता है। खुदा पर ईमान लाया, खुदा की बातों पर ईमान लाया, इसलिए उन्होंने ईमान लाया, वो कश्ती में दाखिल हुए। और इसलिए वो कहाँ गए? कबूतर कहाँ गया? जहाँ पर उसका बीज मिला, जहाँ उसको खुदा का कलाम मिला। उन्होंने ईमान किस लिए लाया? क्योंकि अंदर उनके अंदर क्या था? खुदा का कलाम था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर रूह कुदरत क्यों उतरा। यीशु मसीह के अंदर में बीज बोया गया था। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग जब छोटे वक्त में बच्चों को ट्रेन करने लग जाते हैं, ऐसे ही कन्वारी मरियम ने अपने बच्चे को ट्रेन करना, हैकल में भेजना शुरू कर दिया। हमें देखते हैं कि यीशु मसीह 12 साल की उम्र में कहाँ मिलते हैं? हमें हैकल में मिलते हैं। और 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया, जिसे हम मिकवा भी कहते हैं, मिकवा। इन्होंने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। और रूह कुदस को हम इब्रानी में कहते हैं कोदेश। क्या कहते हैं? कोदेश, रूहा कोदेश। और हम देखते हैं कि जब रूह कुदस उतरा, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर क्या था? बीज था, खुदा का कलाम था। वो सीखा, उसने खुदा के कलाम को सीखा था, शरीयत की किताबों को सीखा था, तौरात को सीखा हुआ था। क्योंकि अंदर खुदा का कलाम था, इसलिए रूह कुदस यीशु मसीह पर उतरा। कबूतर की माई उतरा। क्यों उतरा? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर बीज था। और रूह कुदस, अभी आपको इस टॉपिक से क्या समझ आ रहा है? यीशु मसीह के अंदर बीज था और उनके अंदर भी बीज था, तो रूह कुदस किस पे? कबूतर की मारी उठ रहा है। जैसे कबूतर को बीज खाने की आदत है, वैसे उन पर रूह कुदस उठ रहा है, कबूतर की मारी, क्योंकि उनके अंदर बीज था। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी जिंदगी में बीज है तो हमारे पे भी रूह कुदस उतर सकता है। मेरे साथ निकालिए बीज बोलने वाले की तमसील, मत्ती 13:1। कोई पढ़ने में रहनुमाई कर। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, देख बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गए। और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने भरकर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। यहाँ पर क्या बीज बोने वाले की तमसील बयान की गई। यीशु राह के किनारे बीज बोने निकला, उसने राह के किनारे बीज बोया, झाड़ियों वाली जमीन पर बीज बोया। कहाँ कहाँ बीज बोया? राह के किनारे बीज बोया, राह के किनारे बीज बोया। मेरे साथ दोहराइए, राह के किनारे बीज बोया, पथरीली जमीन पर बीज बोया, पथरीली जमीन पे बीज बोया, झाड़ियों में बीज बोया, झाड़ियों में बीज बोया। बीज बोया, यीशु मसीह ने बीज बोया। कुछ झाड़ियों में गिरे हैं, कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ राह के किनारे गिरे, कुछ अच्छी जमीन पर गिरे हैं। यहाँ पर हमें 4 तरह की जमीन नजर आ रही है। ये चार तरह की कलीसियां हैं, इंसान है, 4 तरह के इंसान है। और बीज बोने वाला कौन है? यीशु। आगे हमें बीज बोने वाले की तमसील की ये टोटल तमसील की समझ आएगी। यहाँ पर आप निकालिए मत्ती 13:18। यहाँ पर तमसील का मतलब बयान किया गया है। तमसील आपको समझ नहीं आई होगी कि यहाँ पर क्या बात की गई है, लेकिन यहाँ पर तमसील का मतलब बयान किया गया है।
कोई पढ़ने में नहीं। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, और जो पतली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर फौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यहाँ पर बीज बोने की तमसील को बयान किया गया है, उसका मतलब बयान किया गया है। बस बोने वाला क्या, बीज बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाह का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे गिरे थे। जो कोई बादशाह का कलाम सुनता है, अब वहाँ पर उनने बादशाह का कलाम सुना लेकिन समझा नहीं, तो वो शरीर के अंदर जो कलाम बोया गया है, वो शरीर यानी शैतान, इब्लीस, लूसीफर, उसके दिल में से वो कलाम ले जाएगा। शरीर क्या उठा ले जाएगा कलाम को, क्या ले जाएगा, उठा ले जाएगा कलाम को। वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। ये कौन है जो राह के किनारे बोए गए थे? ये कौन है राह के किनारे जो बोए गए थे? वो जो पथरीली जमीन पर बोया गया है, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फील फूड खुशी से कबूल कर लेता है। क्या खुदा के कलाम को सुनता है और उसे फील फूड खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फील फूड ठोकर खाता है। क्या कलाम के सबब से वो कलाम को कबूल तो कर लेता है, लेकिन ठोकर फिर चंद रोजा है। वो जब ठोकर खाता है तो मुसीबत आती है, उस पर परेशानी आती है, तो वो खुदा के कलाम से फिर जाता है, उस शुक्र रास्ते से फिर जाता है जो खुदा की बादशाही में दाखिल होती है। अगर आप खुदा की राह में चलते हैं तो वो शुक्र रास्ते पे चलना होगा। जब बहुत सी मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन आपको खुदा के कलाम से दूर नहीं होना। क्या वहाँ पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको खुदा के कलाम से दूर नहीं होना। आजकल लोग खुदा के कलाम की तरफ चलते तो हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो फिर जाते हैं, उल्टे पाँव से चले जाते हैं। जब यीशु मसीह बीच बोला था, बहुत से लोग शगीद क्या उल्टे पाँव चले गए, क्योंकि वो खुदा को जाना नहीं, उन्हें यीशु मसीह को जाना नहीं, ईमान नहीं लाए वो। अगर मुसीबत हम पर आती तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उस सुखले रास्ते पर चलते रहना चाहिए जो खुदा की बादशाही में दाखिल होती है। फिर दोस्त, जहाँ हम खुदा के साथ यीशु मसीह के साथ बैठ कर खाना खाएंगे, वहाँ यीशु मसीह के बारे शगीद होंगे, बहुत से नबी होंगे पुराने नामे के। तो हमें खुदा की राह पे चलना है, उसका इस्तेमाल करना है यीशु मसीह का आसमान पर। लेकिन आजकल लोग कलीसिया अफसोस के साथ उनके अंदर कलाम नहीं, वो कलाम से बिल्कुल खाली है, उन्हें कुछ पता ही नहीं कलाम के बारे में। कलाम क्या है, खुदा कौन है? मैंने बख्श लोगों से सवाल किया था कि खुदा कौन है। खुदा कहते हैं खुदा है। उनको खुदा के बारे में पता नहीं, उसका मालूम नहीं, बेसलाइन नहीं मालूम खुदा कौन है। खुदा ने हमें बनाया तो हमें खुदा की राह पे चलना चाहिए नहीं। अभी आपको एक नेक्स्ट लेते, जैसे एक बादशाह है, आप उसके महल के अंदर वो करते हैं, नौकर चाकर का काम करते हैं, वो आपका बादशाह है। अगर आप बादशाह ने आपको हुक्म दिया है, अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे, वो आपको अंदर रखेगा, निकाल देगा। वैसे ही अगर यीशु मसीह हमारा बादशाह है, खुदा हमारा बादशाह है, खुदा ने जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने पूरी दुनिया को तख्लीक किया, जिसने हमें बनाया, अगर हम उसकी बात को, उसके हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो वो हमें अपने पास रखेगा, निकाल देगा। जैसे ही
हम देखते हैं खुदा ने आदम और हव्वा को हुक्म दिया था कि बाग में जो बीज खा रखे वो ना खाना, ये एक हुक्म है। लेकिन उन्होंने क्या की, नाफरमानी की और वो फल खा लिया, यानी उसकी हुक्म की बात नहीं मानी। तो यीशु खुदा ने उसे बाग अदन में रखा, निकाल दिया। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि अगर हम खुदा की राह पर नहीं चलते, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा की बात से, खुदा की रफाकत से हम दूर हो जाएंगे। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो गुनाह की माफी के लिए 4400 साल बाद यीशु मसीह तो जमीन पर आया, गुनाह को फटा तो दिया हमारी खातिर उसने। लेकिन वहाँ अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं, पौलुस रसूल के 14 खत्तों में हम मिलता है कि जब तुम यीशु के खुदावन होने का इकरार करो तब तुम निजात पाओगे। जब हम यीशु के खुदावन होने का इकरार करते हैं तब हम निजात पाएंगे। अभी हम जिनने यीशु के खुदावन होने का इकरार नहीं किया वो निजात नहीं पाए, वो गुनाह में, अभी वो निजात नहीं पाए, वो पुरानी जिंदगी में है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, लेकिन हम फिर भी गुनाह करते चले जा रहे हैं। क्या गुनाह करते चले जा रहे हैं? तो हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने मुंह पे ठुकवाया, हमारी चेहरे पे ठुकवाया। यीशु ने कोड़े खाए, यीशु ने कांटों का ताज पहना, यीशु ने सलीब पर जान दी अपनी, दुख उठाए। तो हमें चाहिए कि खुदा यीशु मसीह की खातिर हमें भी दुख उठाना। अच्छा चरवाहा कौन है? जो अपने भेड़ों के लिए दुख उठाता है। यीशु मसीह भी हमारे लिए अच्छा चरवाहा था। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा वो है जो यीशु जैसा होगा, जिसने दुख उठाना है। जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया तो हमें भी चाहिए कि दुख उठाना। यीशु मसीह के शहीदों ने भी दुख उठाया, पतरस ने उल्टी सलीब ली, पौलुस रसूल ने भी, किसी को आग में डाला गया, किसी को जलती हुई गाड़ी में डाला गया, किसी को ऐसी एक वो गोला होता था वहां पर उबाला गया, ऐसा उनको पाया गया, उनको जुल्म किया गया। अब यहाँ पर हमें मिलता है कि जो पथरीली जमीन पर गोया गया था कि वो उनने क्या किया, कबूल तो किया, लेकिन वहां पर उनको मुसीबत आई और वो पीछे हट गए। हमें अभी तीसरी जमीन की कौन सी थी? झाड़ियों वाली जमीन। और जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। कलाम को सुनता है, समझता है, लेकिन दुनिया की फिक्र, आजकल लोग दुनिया की फिक्र में लगे हुए हैं। कलाम से खाली है, दुनिया की फिक्र में लगे हैं। कलाम अगर सुनते भी हैं तो दुनिया की फिक्र में लगे हुए हैं। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। यहाँ पर जमीन पर खजाना जमा कर रहे हैं। हमें जमीन पर खजाना जमा करना है, आसमान पर खजाना जमा करना है। लेकिन लोग जमीन पर खजाना जमा करने दुनिया की फिक्र में है। क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे। खुदा क्या कहता है? तुम खुदावन की बादशाही तलाश करो, वो सारी चीजें तुम्हें इनाम में दे देगा। तो हमें खुदावन की बादशाही तलाश करनी है। लेकिन आजकल लोग दुनिया की फिक्र में लगे हुए हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं, खुदा की तरफ कलाम को पढ़ते नहीं, कलाम से खाली है, बिल्कुल। आखिरी जमाना में जब क़यामत आएगी, क़यामत के दिन उनको इंसाफ किया जाएगा, यीशु मसीह तक पर इंसाफ करेगा। जब वो आग में जलेंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या है। अगर आप गुनाह करते चले जा रहे हैं तो आप यीशु मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ाते हैं, दोबारा उसका वही कोड़े मारते हैं, दोबारा उसके सर पे कांटों का ताज बनाते हैं। जब मूसा ने पहाड़ी पर एक चट्टान पर मूसा को एक बार लाठी मारने का हुक्म मिला था, लेकिन मूसा ने 2 बार मार दी। तो ये कनेक्शन ये है कि यीशु मसीह को एक बार मरना था, 2 बार नहीं। तो उसे वहाँ पर जो जिसे खुदावन ने वादा किया था कि अपने इस्राएल को वहाँ पहुँचाऊंगा, लेकिन वो वहाँ ना जा पाया एक गलती की वजह से। खुदा का नबी था, खुदा के साथ चलता था, उसने इस्राएल को वहाँ से निकाला तो वो निकाला गया। तो आप क्या चीज़ है? आप भी निकाले जाएंगे, आग में डाले जाएंगे। अक्सर आप वीडियो में देखते हैं, कभी कभार मैंने भी वीडियो में देखा कि अगर आपको हल्की सी भी आग लग जाए, हल्का सा शोशा भी लग जाए तो आपको कितनी दर्द होती है?
तो वो तो आग कैसी होगी? जब आपको आग में डाला जाएगा आप तड़पोगे। इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए? फिरदौस में जाना चाहिए। अच्छी, जहाँ पर हमें अच्छी चीज मिलती है, अच्छा बीज मिलता है। खुदा हमारे लिए फिक्रमंद है। आजकल बहुत से बादशाह बने, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने लोगों को मारा पीटा, अपने लोगों को काट डाला। लेकिन यीशु मसीह ने हमें बचाया, वो हमें उठाता है, बचाता है। क्या बात है। हालेलुया। वो हमें उठाता है, क्या कहते हैं? उठाता है। पतरस भी यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पतरस ने बोला यीशु मसीह को मैं भी चलना चाहता पानी की सतह पर, तो वो गिरने लगा। यीशु मसीह ने उसे हाथ पकड़ उठा लिया, क्योंकि अपने लोगों को गिरने नहीं देता, वो बचाते हैं हमें। उसने हमें गुनाहों की मौत से बचाया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। हमें मौत से बचाया यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर। अगर यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान ना होता तो हम वहां ही जाते जहां हमारी जगह है। पूरी दुनिया वहां जाती आग में। लेकिन यीशु मसीह चाहता था, खुदा चाहता था कि मेरे लोग मेरे पास आए। खुदा चाहता था कि मेरे लोग मेरे पास आए और मेरे साथ खाए पिए, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ उठे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना क्या बचा? इकलौता बेटा बख्शा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर कोई ईमान ना लाए तो हमेशा की जिंदगी पाएगा नहीं। अगर हम ईमान नहीं लाते खुदावन यीशु मसीह पर कि उसने हमें जान दी, वो खुदा है, तो हम निजात नहीं पाए, हम जिंदगी नहीं पाए। हमने ईमान नहीं लाया। हम देखते आगे, और जो अच्छी जमीन पर बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फैलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यहाँ पर उन्होंने कलाम को सुना, अच्छी जमीन वालों ने कलाम को सुना, ईमान लाए, जड़ पकड़ी। किसी ने 100 गुना फल लाया, किसी ने 60 गुना, किसी ने 30 गुना। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है कि किसी ने 60 गुना, किसी ने 100 गुना फल लाया, क्योंकि उन्होंने ईमान लाया। तो हम देखते हैं कि ईमान की किताब में 100 जिन्होंने ईमान लाया था खुदा के कलाम पर, तो 120 की जमात पर क्या उतरता है? रूह कुदस उतरता है। तो इस कलाम से आपको क्या समझ आ रही है? इस कलाम को बताने का मतलब ये है कि जो जिसकी जिंदगी में बीज है, खुदा का कलाम है, उसी पे रूह कुदस उतरेगा, वरना किसी पे रूह कुदस नहीं उतरेगा। हम देखते हैं कि रूह कुदस को अभी कबूतर से तस्बीह क्यों दी गई है। कबूतर के इधर भी 9 पेटल्स होते हैं और पंखुड़ियां होती हैं, और इधर भी 9 पंखुड़ियां होती हैं। इंग्लिश में से कहते हैं पेटल्स। पर के अंदर 9 पंखुड़ियां होती हैं, इधर पर के अंदर 9 पंखुड़ियां होती हैं। और थोड़े से कितने फल है? 9। निम्ते कितनी है? 9। और पीछे 5 पेटल्स होती हैं, यानी पंखुड़ियां। ये 5 खिदमतें हैं। क्या है? 5 खिदमतें हैं। ये खुदा ने बाइबल मुकद्दस में हमें 5 तरह की खिदमतें मिलती हैं, और किसी की खिदमत नहीं है यहाँ पर। ये आपको मिलेगा इफिसियों 4 का 11, मेरे साथ निकालिए। का 11। और इसी के बाद को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और उसी ने बास को रसूल, क्या? बास को रसूल, और बास को नबी, और बास को मुबशर, और बास को चरवाहा, और बास को उस्ताद बनाकर दे दिया। ये 5 तरह की खिदमतें हैं जो हमें नजर आती हैं। लेकिन आजकल बहुत सी कलीसिया उठी हैं, बहुत सी अलग अलग मिशन उठी हैं, लेकिन 5 तरह की खिदमतें हमें मिलती हैं। बहुत सी मिशन उठी हैं, लेकिन हमें क्या मिलती है? 5 तरह की खिदमतें। फादर्स, इसका कोई कलाम मुकद्दस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन हमें कितनी खिदमतें मिली हैं? 5 खिदमतें मिली हैं। ये 5 खिदमतें हमें कलाम मुकद्दस में मिलती हैं। उस्ताद की
हम किससे सीखते हैं? उस्ताद से सीखते हैं। उस्ताद से सीखते, चढ़वाए से सीखते हैं। यीशु मसीह हमारा अच्छा चढ़वाए है तो उसने हमें अपने बेड़ों को क्या किया? खोने नहीं दिया, ढूंढ नहीं भागने दिया, बल्कि अपने पास बुलाया, खुदा की तरफ रफाकत में जोड़ा। लेकिन आजकल के खादमिन क्या करते हैं? लोगों को यहाँ ही बैठा के रखते हैं। आप देखते हो जहाँ भी चढ़ जाते हो लोग की इतनी कलीसिया बड़ी होती है, यहाँ पर बैठे होते हैं। यहाँ ही बैठो, हमारे यहाँ ही बैठना है। लेकिन खादमिन का क्या काम है? कि लोगों को सिखाना, कलाम के बारे में तालीम देना और बाहर बेचना, दुनिया में बेचना। यीशु मसीह के जमाना में 400 कितने सिलीगोग है? 480 सिलीगोग थे। यीशु मसीह के जमाना में 480 सिलीगोग थे। वहां पर तालीम दी जाती थी और लोगों को बाहर भेजा जाता था, आगे भेजा जाता था। हम देखते हैं यीशु मसीह झील के किनारे पार गया और इसने बदरूह को इफ्ता शिफा दी, तो उसने कहा कि मैं तेरे साथ होना चाहता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपने नातेदारों में जाकर खिदमत कर। तो उसने कितने सिटी में खिदमत की थी? 10 सिटी, 10 शहरों में उसने अकेले ने खिदमत की थी, एक शख्स ने। लेकिन आजकल के लोग यहाँ ही बैठे रहते हैं। यहाँ पर आप सब काहिन है। वो सरदार काहिन कौन है? यीशु मसीह। आप सब काहिन है। आपको यहाँ पर आना है, जैसे आज मैं हूँ। आपको भी यहाँ पर आना है, खुदा के गुलाम को सुनना है, कबूल करना है, क्योंकि यही जिंदगी है, यही हमें जिंदगी देता है। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं तो आप मुर्दा हैं, आप मौत की तरफ हैं, आप गुनाहगार हैं। और रूह कुदस का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? रूह कुदस के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह क्या है? कलाम मुकद्दस को ना पढ़ना। जो कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ता वही रूह कुदस का सबसे बड़ा गुनाह है, और जिसका माफी नहीं है, जिसकी माफी नहीं है। लेकिन आजकल के लोग क्या कुछ और समझ बैठे हैं कि रूह कुदस के खिलाफ गुनाह कुछ और है। लेकिन जो कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ता वो है रूह कुदस के खिलाफ गुनाह। सच्चाई को नहीं पढ़ता। यहाँ पर आपके जितने भी यहाँ बैठे हैं, किस किस के पास कलाम मुकद्दस है? बहुत लोग नहीं लाए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा नहीं बोल रहा? आपके अंदर सही बीज बोल रहा नहीं बोल रहा? कलाम मुकद्दस से पता चलेगा ना। आप किस तरह पहचान पाएंगे कि कलाम मुकद्दस में से मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे बार बता रहा हूँ। कलाम पढ़ने से पहले हम अक्सर बोलते हैं कि परखना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर गलत बीज बोया गया तो आप गलत ईमान ला बैठेंगे। लेकिन लोग खुदा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन चर्च में आते हैं, लेकिन उनकी तरफ क्या ध्यान नहीं, बाइबल मुकद्दस नहीं उनके पास, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते नहीं, खुद से नहीं पढ़ते, पास्टर से दुआ करा रहे होते हैं, पास्टर से दुआ करा रहे होते हैं। खुद को हमें अपने लिए खुद के लिए दुआ करनी चाहिए। आजकल के पास्टर्स, आजकल के लोग खुद की तरक्की करते चले जा रहे हैं। तरक्की मेरी हो और किसी की नहीं हो, जबकि कलीसिया पस्थाली में यहाँ बैठी हुई है। कलीसिया में से कोई भी बंदा यहाँ पस्थाली में बैठा हुआ है, गरीब है, और खाना नहीं, रोटी नहीं, घर-बार नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते। अगर उसकी पास्टर मदद करें, लोग मदद करें, तो वो अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं, कलाम मुकद्दस की तरफ माइल करें, तो वो क्या इतने सारे, जैसे वो बदरूह गिफ्ता ने खिदमत की 10 शहरों में, तो ये खिदमत नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर मैं आप में से सारे यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन अगर मैं आप में से किसी एक पर मेहनत करूं और किसी एक को कलाम सुनाऊं तो यही काफी है। जो सुनने वाला है, जो ईमान लाने वाला है, जो जड़ पकड़ने वाला है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वक्त सुनने वाले हैं, वक्त समझने वाले भी हैं, लेकिन कोई जड़ नहीं पकड़ता, कोई ईमान नहीं लाता, दुनिया की ऐशो इश्क़ में डूब जाता है, मुसीबत आती है पीछे हट जाता है। हमने अपना ईमान किस पर टिकाया हुआ है? पादियों पर। पादी शिफा देगा। शिफा किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। यीशु मसीह के हाथ में शिफा है। यहाँ पर अभी देखते हैं कि बीज जैसे कबूतर उस बीज पर उतरता है जहाँ अच्छा बीज, अच्छा दाना मिलता है उसको। तो जिसके अंदर कलाम मुकद्दस है, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, जिसने ईमान लाया खुदा के कलाम पर, जिसने जड़ पकड़ा है, जिसने दुनिया के असर में नहीं लगा, दुनिया की फिक्र में नहीं लगा, मुसीबत है तो पीछे ना हटा,
बल्कि खुदा की राह पे चलता रहा, उस शुक्र रास्ते पे चलता रहा जो खुदा के बच्चे में दाखिल होता है, तो उसमें क्या होता, उसका ना खुदा का कलाम था, जिसके बाद अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है तो आप पर रूह कुदस उतरेगा, वरना नहीं। शागिर्दों पर रूह कुदस का वादा किया गया था कि मैं तुम पर हर एक बशर पर क्या भेजूंगा, रूह कुदस भेजूंगा, दूसरा मददगार भेजूंगा जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारा लीडर है, जो हमारा गाइडेंस करता है, हमें गाइड करता है। यहाँ पर जो भी मैंने बातें बोली हैं रूह कुदस के तहत बोली हैं, क्योंकि रूह कुदस गाइड कर रहा है। जब तक आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे नहीं, खुद से उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो रूह कुदस आपको गाइड करेगा नहीं। मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा तो मैं गाइड हो रहा। जो हमने पढ़ा होता है रूह कुदस का काम है उसे को दोबारा याद कराना, रिपीट कराना, हमारे दिनों में दिलाते रहते जो हमने पढ़ा होता है। जो मैंने पढ़ा आपके दरमियान में वही बात शेयर कर रहा हूँ, क्या वही बात शेयर कर रहा हूँ। रूह कुदस का काम एक ही है। रूह कुदस का काम क्या है? गाइड करना। लेकिन आजकल रूह कुदस को अलग ही सिस्टम बना दिया गया है। लविंग स्पिरिट, क्राइंग स्पिरिट, होली स्पिरिट। रूह कुदस अपने लोगों को लेकर बहुत सीरियस है। रूह कुदस को जितनी बातें गाइड करता है खुदा, यीशु मसीह करता है। रूह कुदस जो भी हमें गाइड करता है, यीशु मसीह, समझो वो यीशु मसीह हमें गाइड करता है। क्या बात? यीशु मसीह हमें गाइड करता है, और हम यीशु मसीह में और खुदा, और यीशु किसमें? खुदा में, बाप में। यीशु बाप में और हम यीशु मसीह में। यीशु हमारे को गाइड करता है, हमको गाइड करता है, यीशु मसीह गाइड करता है। जैसे यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर सीरियस था, वैसे रूह कुदस भी अपने लोगों को लेकर सीरियस है। यीशु मसीह जैसे अपने लोगों को लेकर सीरियस था, रूह कुदस भी सीरियस है। लेकिन आजकल लाफिंग स्पिरिट, क्राइंग स्पिरिट, आजकल के खानमीन ने अलग अलग स्पिरिट बना चुके हैं। क्या स्पिरिट एक ही है ना? बहुत से स्पिरिट हैं। एक ही है। स्पिरिट का काम है मदद करना, और कोई काम नहीं है स्पिरिट का। वो हमारा गाइडेंस करता है या गाइड करता है हमें। तो हमें सिर्फ जीना नहीं करना, हम उसको अलग तरह का बना रहे हैं। रूह कुदस के खिलाफ गुनाह हम ये कर रहे हैं। हमें कलाम के बारे में पता नहीं है रूह कुदस क्या है, तो फिर भी हम उसके पीछे, रूह कुदस के पीछे भाग रहे हैं, शिफा के पीछे भाग रहे हैं। किस को रूह कुदस चाहिए? किस को चाहिए रूह कुदस? सबको चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन हासिल कर सकता है रूह कुदस को? जिसके अंदर बीज होगा। जिसके अंदर बीज होगा। अगर आपके अंदर बीज नहीं तो आप रूह कुदस को हासिल नहीं कर सकते। जैसे कबूतर अच्छे बीज पर जाता है, अच्छे बीज पर बैठता है, वैसे ही रूह कुदस भी अच्छे इंसान जिसका खुदा का कलाम है, अच्छा बीज है खुदा का कलाम। बीज खुदा का कलाम है। क्या बीज क्या था? खुदा का कलाम था, जो 4 तरह के इंसानों पर बोया गया, 4 तरह की जमीनों पर बोया गया। लेकिन किसी ने ईमान लाया, किसी ने दुनिया के ऐशो में लग गए, फिक्र में लग गए। लेकिन अच्छी जमीन ने ईमान लाया, जड़ पकड़ी, तो 120 की जमात पे क्या होता? रूह कुदस उतरा। जिसके अंदर खुदा का कलाम है उसी के अंदर रूह कुदस है, वरना नहीं। आखिरी जमाना में जब मुसीबतें आएंगी तो बहुत से लोग अगर खुदा के कलाम के पीछे पड़े हैं, हम में से कोई भी हो सकता है, खुदा के कलाम को सीखा हुआ है। आखिरी जमाने में जब हम पर मुसीबतें आएंगी तो हम पीछे हट भी सकते हैं, गुमराह भी हो सकते हैं मुसीबतों के तहत। आखिरी जमाना में लिखा कि मेरे लोगों को बहुत सी मुसीबतें आएंगी, बहुत लोग तो पीछे हट जाएंगे, बहुत लोग चलते चले जाएंगे। जिन्होंने जड़ पकड़ी होगी, ईमान लाया होगा, मजबूत ईमान। आपको पूरी दुनिया में देखते हैं, सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम है सच्चाई। लेकिन खुदा यीशु पार्टी का काम क्या है? खानमीन का काम क्या है? कि खुदा यीशु मसीह के साथ मिलाना, कलीसिया को यीशु मसीह के साथ मिलाना, रिफाकत में जोड़ना, तालीम देना, यीशु मसीह के हैंड ओवर कर देना।
यहाँ पर नहीं उठाना बल्कि दुनिया में जाना है। हमें दुनिया की क्या बनना है? शहीद बनना है यीशु मसीह के। दुनिया के आखिर तक हमें मठीरो बनना है, मठीरो शहीद बनना है। कुर्बान होना पड़ेगा हमें यीशु मसीह के लिए, अपने लोगों के लिए, तभी हम अच्छे चरवाहे बन सकते हैं। अच्छे चरवाहा कौन है? जो अपने भेड़ों के लिए जान देता है। अगर आपने अपने भेड़ों के लिए जान दी, अपने नमिया नबी एक इंसान था, नमिया नबी था, अपने भेड़ों के लिए रोता था। पौलुस रसूल भी बहुत से शकीर अपने लोगों के लिए रोते थे, तड़पते थे कि वो क्या कर रहे होंगे, कलीसिया के लिए तड़पते थे। उनको फिक्र थी अपने लोगों की, तो उन्होंने क्या किया? तड़पते थे वो। तो हमें भी क्या अपने कलीसिया के लिए रोना चाहिए, अपने लोगों के लिए रोना चाहिए। मसीह कलीसिया पस्थानी में सबसे ज्यादा पस्थानी मसीह कलीसिया है। अब मुसलमानों के बच्चे देखो कैसे जवान हो पढ़ते चले जा रहे कुरान मुकद्दस को, शुरू ही से उनको तालीम दी जा रही है। अगर आपका एक बच्चा खड़ा कर दिया जाए उनके सामने, उनका एक बच्चा खड़ा कर दिया जाए, दोनों में अगर मैच लगे तो कौन जीतेगा? मुसलमान जीतेगा। उसके पास नॉलेज है। आपने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, तालीम दी नहीं है, सच्चाई की तालीम, कलाम की तालीम। आजकल के बस क्या वालिदैन क्या करते हैं? लोग अपने बच्चों को पढ़ाते चले जा रहे हैं, स्कूल की तरफ माइल करते चले जा रहे हैं, कलाम की तरफ उनको मुतवज्जा ही नहीं किया, कलाम को पढ़ाया ही नहीं। हमारे लिए सबसे अहम क्या है? कलाम। खुदा का कलाम हमारे लिए सबसे अहम है। हमें सबसे ज्यादा अहमियत किसको देनी चाहिए? खुदा के कलाम को, क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत किसको बख्शी है? कलाम को। वो कलाम जो जिंदगी है हमारे लिए, हम जिंदगी को हासिल नहीं कर रहे, पढ़ रहे नहीं। खुदा की हर एक मुंह की बातें खुदा की हमारे लिए जिंदगी है, जिंदगी है हमारे लिए। ये पूरा कलाम हमारे लिए जिंदगी है, लेकिन हम इसे पढ़ रहे नहीं, इस पर अमल नहीं कर रहे, इस पर ईमान नहीं ला रहे। आजकल के वक्त कानून कलाम करते चले जा रहे हैं, लेकिन लोग ईमान नहीं ला रहे, ईमान नहीं ला रहे। यहाँ पर लोगों की भी गलती है, खानबिन की गलती नहीं है, मैं ये नहीं कहता, लोगों की भी गलती है, क्योंकि उन्हें पढ़ा ही नहीं है। गलती सबसे पहले अगर आपके अंदर गलत बीज बो रहा है तो आपको चाहिए इसको परखना। आपने पढ़ा ही नहीं तो आपकी गलती है कि आपने पढ़ा ही नहीं उसको। सबसे बड़ी गलती कलीसिया की भी है, पढ़ा नहीं है उसने। तो हमें क्या मिलता है? जिसके अंदर बीज है, खुदा का कलाम है, उसी के अंदर रूह कुदस उतरेगा। लेकिन खानमें लोग हाथ रखवा के कहते हैं हमें रूह कुदस चाहिए, रूह कुदस आ, रूह कुदस आ। क्या वो आपके बाप का सर्वेंट है, यानी नौकर है, जो आपकी बात मान के आएगा कि भाई बोली जा रही रूह कुदस आ, रूह कुदस आ, बल्कि वो खुद लीडर है, आपके कहने में वो थोड़ी आएगा। अगर एक बंदा नशा आवर है, खुदा की तरफ मुतवज्जा है, अगर उसको दुआ की जाए रूह कुदस आ, रूह कुदस आ, क्या आएगा? नहीं आएगा। अगर एक इंसान गुनाहगार है तो रूह कुदस आ, रूह कुदस आ आएगा? नहीं आएगा। जब तक हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं तो हमारे अंदर रूह कुदस कभी नहीं आएगा। समझो हमारे अंदर खुदा का कलाम है, रूह कुदस आ भी गया है, तो बस लोग फिर भी जाते हैं, रंजीदा करते हैं, रूह कुदस को रंजीदा कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर कबूतर को एक दफा उड़ा दिया गया वो दूसरी बार आएगा, लेकिन दूसरी बार भी उड़ा दिया, तीसरी बार नहीं आएगा। इसलिए जब रूह कुदस को एक बार आपने रंजीदा कर दिया वो आपसे आएगा, दूसरी बार भी अगर आपने रंजीदा किया तो तीसरी बार वो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? खुदा के कलाम पर अमल करना चाहिए, खुदा के कलाम को सुनना चाहिए, उस पर उसके मुंह की बातों को सुनना चाहिए। जब तक हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आग में डाले जाएंगे। वो जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा तो यूहन्ना ने क्या बोला था कि जो आने वाला है वो किससे बपतिस्मा देगा? रूह और आग का बपतिस्मा देगा। किसका? रूह और आग का बपतिस्मा देगा। यहाँ हमें दो कैटेगरीज मिलती है, रूह और आग, ये दोनों अलग हैं। रूह का बपतिस्मा
उन्हें मिलेगा जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। और आग का बपतिस्मा वो क्या है? दोज़ख। आग है, दोज़ख है। आग का बपतिस्मा उन्हें मिलेगा जो खुदा के कलाम की तरफ अमल नहीं करते, जिन्होंने खुदा के कलाम पर अमल नहीं किया, उस पर पढ़ा ही नहीं। और अच्छे लोगों को क्या मिलेगा? रूह कुदस मिलेगा, जिन्होंने खुदा के कलाम पर पढ़ा है, अमल किया, ईमान लाया है। किनको मिलेगा? जिन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ा है और ईमान लाया है। जब तक हम ईमान नहीं लाएंगे, खुदा के कलाम को पढ़ते चले जा रहे हैं ऊपर से ही, ईमान नहीं लाए, जड़ नहीं पकड़ी, फिर जाएंगे हम, गुमराह हो जाएंगे। खुदा के कलाम को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, आपके ज़हन से ही बाहर हैं, आपके दिमाग से बाहर हैं। सबसे दुनिया का मुश्किल कलाम ये है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिलो जान से मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी तरफ दौड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। खुदा ने क्या कहा है? लौटे मेरे हैं। तो वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को खुदा के राह के लिए कुर्बान करें, अपने बच्चों को भी खुदा के राह के लिए कुर्बान करें, उसे भेजें, ताकि वो खुदा के कलाम को सीखें, उस पर अमल करें। अगर मसीह कलीसिया एक हो जाए, खुदा के कलाम पर अमल करे, तो यह पूरी दुनिया खुदा के कलाम की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह कलीसिया पछताई में, गुमराही में है। शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है। किसके जरिए? खादमों के जरिए काम कर रहा है। किसके जरिए काम कर रहा है? खुदा के खादमों के जरिए। खादिम का मतलब है खिदमत करने वाला, एक शैतान की, एक खुदा की। यहाँ पर शैतान के भी फरिश्ते हैं, शैतान की तरफ भी बहुत सी चीजें हैं, और यहाँ खुदा की तरफ भी हैं। जीतेगा कौन? खुदा। आखिरी जमाने में कौन जीतेगा? खुदा जीतेगा। क़यामत के दिन शैतान को भी आग में डाला जाएगा। अब शैतान के साथ भी जाएंगे आग में, अब शैतान के साथ आग में जाएंगे, खुदा के साथ नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? खुदा के कलाम पर अमल करना चाहिए, इस पर जड़ पकड़ना चाहिए, ताकि आपके अंदर रूह कुदस आए। वो हमारा मददगार है। हमें क्या करना चाहिए? रूह कुदस के लिए, अगर हमें रूह कुदस चाहिए, आप सबको रूह कुदस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे हमें रूह कुदस हासिल हो सकता है? कलाम मुकद्दस पढ़ना, कलाम मुकद्दस को पढ़कर, इस पर अमल कर, जड़ पकड़कर, उस के रास्ते पर चलकर, जो खुदा की बादशाही में दाखिल होती है, ताकि हम इस कलाम के वसीला से क्या पाए? निजात पाए। जब तक हम कलाम नहीं पढ़ेंगे तो हम निजात नहीं पाएंगे। जब तक हम कलाम नहीं पढ़ेंगे, हम यीशु मसीह को जान नहीं पाएंगे, खुदा को नहीं जान पाएंगे। यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो ईमान नहीं लाएंगे यीशु मसीह पर। और क्या लिखा है कि जो कोई यीशु के खुदावन होने का इकरार करे वो निजात पाएगा। जब तक हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे, निजात भी नहीं पाएंगे यीशु मसीह पे। हम जानेंगे नहीं यीशु मसीह को, तो निजात कैसे पाएंगे? ईमान कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हमें खुदा के कलाम को पढ़ना होगा। मैं आपके अंदर कलाम तो बहुत अच्छा जाऊंगा अभी, लेकिन आप में से कोई लोग अमल करेंगे, कोई नहीं करेगा, तो मेरा कोई कलाम करने का फायदा नहीं होगा। खुदा की तरफ बढ़ो, उसकी राह पे कुर्बान हो, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है। अपनी कलीसिया के लिए रो, अपने लोगों के लिए रो। गैर कौम, खुदा ने, यीशु मसीह ने हमें क्या हुक्म दिया कि जाओ गैर कौम में मुनादी करो। जब तक हमारी कलीसिया खुद सुधार नहीं लाएगी, तो हम गैर कौम में कैसे मुनादी कर पाएंगे? जब तक अपना चाल चलन हम दुरुस्त नहीं करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे और चाल चलन दुरुस्त नहीं करेंगे, तो क्या गैर कौमें हम पर ईमान लाएंगी, हमारे खुदा पर ईमान लाएंगी, यीशु मसीह पर ईमान लाएंगी? नहीं लाएंगी, क्योंकि हमने अपने चाल चलन दुरुस्त ही नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने चाल चलन को दुरुस्त करना चाहिए। हमारा चाल चलन किसके जैसा होना चाहिए? यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। जब तक हम यीशु मसीह जैसा चाल चलन नहीं अपनाएंगे, तो गैर कौमें हम पर ईमान नहीं लाएंगी। जब यीशु मसीह मुनादी कर रहा था, यीशु मसीह का ऐसा चाल चलन था कि गैर कौमों में से बहुत से लोग ईमान लाए थे, और जिन्हें यीशु मसीह जिसे खुशखबरी मिली थी सबसे पहले जिन्हें मुकद्दस की, वो किनको मिली थी? गैर कौमों को मिली थी। यीशु मसीह का ऐसा चाल चलन, आपका भी ऐसा चाल चलन होना चाहिए।
आपके चांद चलन के वसीले से गैर कौमें आप पर ईमान लाने वाले हो सके, आपके खुदा पर ईमान लाने वाले हो सके, इस कलाम को पढ़ने वाले हो सके, ताकि बहुत से लोग पूरी दुनिया क्या पाने वाले हो सके, निजात पाने वाले हो सके, जिंदगी पाने वाले हो सके। खुदा ये नहीं चाहता कि थोड़े लोग मेरे पास हैं, खुदा चाहता पूरी दुनिया मेरे पास आए। आजकल के लोग मर चुके हैं, गुनाह करके मर चुके हैं, कोई फायदा नहीं। आप पैदा होते हैं और 60 साल की जब तक आपकी मरने की उम्र नहीं आई तब तक आप गुनाह करते चले जाते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं। तो आप जब मरने के बाद आपको क्या मिलेगी? दूसरी मौत भी दो मौतें आपको मिलेंगी, और दूसरी मौत में भी दाखिल हो जाएंगे, आग में दाखिल हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बोला है कि खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। खुदा के कलाम को सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे, बस थाली में। तो हमें करना क्या चाहिए? खुदा के कलाम पर अमल करना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, जड़ पकड़ेंगे और निजात पाने वाले हो सकेंगे। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।